Start with the greatest name for love, correct channel words who convert day into night and night into day. Today I'll discuss about cell fractionation, जिसके बारे में बात करें fractionation के बारे में. देखो ये सेल फ्रैक्शनेशन का जरूरत हमें क्यों आया, तो गौर से देखिए. जो भी साइंटिस्ट होती है वो एक चीज को स्टडी करने के लिए क्या करना चाहते हैं, वो हर चीज को अलग अलग करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मुहतरम सेल है. क्या है सेल? और देखिए इस सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है. क्या है? न्यूक्लियस. ओके. सेल मेम्ब्रेन भी नजर आ रहे हैं. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया भी है. ओके. यहाँ पे विक्यूल्स भी है. और देखिए तो ये सारा हमारे पास किस चीज के अंदर है? सेल्स के अंदर है. एक सेल के अंदर सारे क्या हुए? जुड़ी हुई. अगर हम चाहे कि हम इस न्यूक्लियस को क्या करें, स्टडी करें, जानें इसके बारे में कि न्यूक्लियस क्या बना है, द चिप ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज है, तो गौर से देखिए. तो हमें ये करना होगा कि इस न्यूक्लियस को इस सेल से बाहर लेकर आना होगा यहाँ पे, और फिर हम इसका स्टडी आसानी से कर पाएंगे. गौर से देखिए. तो इस तरह साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम इस सेल्स की सारी चीजें को, कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देंगे. करेंगे अलग अलग करना चाह रहे, तो उसको अलग अलग करने के लिए एक नंबर 1 स्टेप आपका जो है वो है सेल फ्रैक्शनेशन. क्या चीज? सेल फ्रैक्शनेशन. तो सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास क्या होती है? सॉल्यूशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स to determine their structure and chemical composition as known as क्या बोला? cell fractionation. देखिए a solution of cellular components to determine their structure and chemical composition as called cellular fractionation. और से देखिए solution हमारे पास क्या होती है? अलग करना, सेपरेट करना. क्या चीज? द सेलुलर कंपोनेंट्स. सेलुलर कंपोनेंट्स को, सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकालना, माइटोकॉन्ड्रिया को भी, सेल मेम्ब्रेन को भी, सेल वॉल को भी, सारी चीजों को क्या करना? अलग अलग करना. किस लिए अलग अलग करना? देयर टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, ताकि हम इसकी स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को क्या कर सके? जान सके. इसके अंदर क्या क्या चीज है. न्यूक्लियस क्यों चिप ऑफ द सेल कहलाते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या चीज? फ्रैक्शनेशन. तो ये किस चीज के बेस पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? और से देखिए ऑन द बेस ऑफ साइज एंड डेंसिटी. किसकी? साइज और डेंसिटी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं? इनको अलग करेंगे. डेंसिटी एंड साइज के बेस पर हम क्या करते हैं? इनको अलग कर दें, एक दूसरे से क्या कर देते? अलग अलग कर रहे होते. और से देखिए इस तरह जिस चीज का हमारे पास डेंसिटी ज्यादा होगा वो जल्दी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे उस मशीन में. और जिसकी डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा? ऊपर घूमेगा. मिसाल के तौर पर आप किसी का पानी में पत्थर और एक लकड़ी को डालें और दोनों का वजन सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेम. आप उसके अंदर पुश करें तो गौर से देखिए वो लकड़ी ऊपर घूमेगा और पत्थर नीचे जाएगा. वजह क्या होगी? गौर से देखिए क्योंकि वो जो पत्थर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती? ज्यादा होती, और जो लकड़ी होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर घूमते हैं. गौर से देखिए. तो यहाँ पे हमारे पास जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा होगा, जिस कंपोनेंट्स का, वो नीचे जाएगा, और जिसकी कम होगा वो क्या होगी? ऊपर. फिर हमारे पास फ्रैक्शनेशन में 2 स्टेप है. 2 स्टेप में हम सेल से जो सेल कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग कर सकेंगे. नंबर 1 हमारे पास क्या बला? याद रखना है. नंबर 1 है क्या बला? होमोजेनाइजेशन. और दूसरा हमारे पास है क्या बला? गौर से देखिए सेगमेंटेशन. क्या बला? सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन और होमोजेनाइजेशन, ये 2 स्टेप्स है जिसके जरिए हम किसको? सेल के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं. गौर से देखिए होमोजेनाइजेशन. गौर से देखिए होमोजेनाइजेशन में हम क्या करेंगे? एक सेल को नहीं उठा सकते. इसमें हम क्या उठाएंगे? सेल्स उठाएंगे. सेल्स का मतलब क्या है कि टिश्यू उठाएंगे. या जिस टिश्यू, जब दो बहुत सारे सेल मिलकर तो क्या बनाते हैं? हमारे पास टिश्यू बनाते हैं ना. तो गौर से देखिए तो हम क्या उठाएंगे? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स उठाएंगे. क्या चीज? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. ओके. सिमिलरली टाइप्स ऑफ सेल, लेकिन वो क्या होना चाहिए? लार्ज नंबर पर, ज्यादा हो. क्या हो? ज्यादा. मिसाल के टिश्यू हो, क्योंकि एक सेल को हम नहीं कर सकते तो क्या उठाएंगे? ज्यादा उठाएंगे. और किस कंडीशन में कि क्या होना चाहिए? कंडीशन कोल होना चाहिए. कोल का मतलब क्या है? कोल, ठंडा. ओके. और इस तरह देखिए इसकी जो पीएच है, पीएच जो है हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए. क्या चीज? प्रॉपर पीएच में. और दूसरा कौन सा कंडीशन? कोल्ड कंडीशन में. तो इस कंडीशन में हम क्या नाम है? इसको उठाएंगे कोल्ड, ठंडा कंडीशन में. ओके. लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल उठाएंगे. दूसरे नंबर पर क्या? कोल्ड कंडीशन में. थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए कि क्या उसकी जो पीएच है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए. बस देखिए. और वो जो हमारे पास कोल्ड कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे. क्या करेंगे? ब्रेक. ब्रेक का मतलब क्या है? तोड़ेंगे. जब उसको हम तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अलग होंगे.
उसका जो सेल वाल है सेल का उसको हम तोड़ेंगे तो अंदर जो कंपोनेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे। और देखिए मिसाल के तौर पर एक डब्बे में अंदर कुछ पड़ा है और आप चाह रहे हो कि इस चीजों को मिसाल के तौर पर अंदर इसमें कुछ है, आप इनको निकालना चाहे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस डब्बे का जो किनारा है जो दीवार है इनको तोड़ना होगा, फिर आपको उस चीज को हटा पाओगे। तो इस तरह में क्या करना होगा, सबसे पहले सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वाल है उनको ब्रेक करना होगा, फिर हम क्या करेंगे इन चीजों को उठाएंगे। और से देखिए तो मिसाल के तौर पर हमने टिश्यू उठाई, एक है हमारे पास एक टिश्यू, यहाँ देखिए एक टिश्यू है, इसको अगर हम क्या मैकेनिक एनर्जी देंगे, कौन सा मैकेनिक एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस सेल की जो दीवार है ये क्या हो जाएगी, इस टिश्यू की ये खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और देखिए जब दीवार खत्म हो जाएंगी तो क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ सेल रह जाएंगे, क्या चीज, सेल्स। ये रहा एक सेल, एक ये रहा, और देखिए ये सारे हमारे पास क्या हो जाएगी, रह जाएंगी। तो इस तरह हम क्या हो जाएंगे, हमारे सेल जो है उसकी बाउंड्रीज टूट जाएंगे और सेल्स के अंदर जो भी चीज है वो बाहर आ जाएंगी। इस तरह मिसाल के तौर पर किताब के एग्जाम्पल, किताब ने कुछ यूं कहे, मिसाल के तौर पर ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमारे पास पड़े हैं सेल्स, क्या चीज, सेल्स, मिसाल टिश्यूज है, ओके पड़े, यहां तक हो गया। इस टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, गौर से देखिए, इस टिश्यू को उठाए हमारे पास क्या है, सेल टिश्यू है, क्या है, सेल टिश्यू, ओके। इस सेल टिश्यू को हम उठा के एक किस्म की मशीन है जिसको कहा जाता है होमोजेनाइजेशन, वो मशीन में हम डालेंगे। गौर से वो मशीन कुछ इस तरह है कि एक जूसर की तरह है, किस तरह, जूसर, जूसर तो शायद आप जानते होंगे जूसर क्या होता है, ओके, इस जूसर की तरह है, यहाँ देखिए ये हमारे पास एक जूसर है, ओके, क्या है, जूसर है, एक जूसर है। इस जूसर में हम क्या करेंगे, इस सेल को डाल देंगे, क्या करेंगे, डाल देंगे। गौर से देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने डाल दिए क्या चीज, ओके, इस सेल्स को, सेल दिखाई दे। और देखिए ये जूसर क्या करेगा, इनको तोड़ फोड़ करेगा, मिक्स करेगा, क्या करेगा, मिक्स। जैसे हम जूसर में किसी सेब और वगैरह जूस बनाते हैं ना, तो सेब डालते हैं उसके अंदर दूध और शुगर वगैरह जो भी है, और उनको फिर क्या कर देते, जूसर उसको मिक्स कर देते, क्या करते, मिक्स, जरा जरा कर देते। तो गौर से देखिए इन सेल टिश्यू के साथ ये होमोजेनाइजेशन मशीन क्या करेगा, इनको तोड़ फोड़ करेगा, इनको मिक्स करेगा, क्या करेगा, मिक्स। और फिर हम इसको निकाल कर किसी और ट्यूब में, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक नेक्स्ट ट्यूब हुआ, ओके, एक्स न्यू ट्यूब में हमारे पास ये आ जाएंगे सारे सेल्स कुछ इस तरह। ये हमारे पास आ गया क्या बोला, होमोजेनेट। देखो ये हमारे पास क्या था, सेल टिश्यू थी, मशीन हमने कौन सा इस्तेमाल किया, होमोजेनाइजेशन, और उससे हमारे पास बनी क्या चीज, होमोजेनेट, क्या चीज, होमोजेनेट। तो होमोजेनेट हमारे पास क्या बना हुआ, सेल होमोजेनेशन मशीन में, किस चीज से, सेल टिश्यू से। सेल टिश्यू को हमने क्या किया, मिक्स किया, और फिर उससे क्या किया, वो उसको मिक्स करके निकाल के दूसरे ट्यूब्स में, जिसको हम कहेंगे क्या चीज, होमोजेनेट, क्या चीज, होमोजेनेट। तो पहले होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में हम ये करते हैं, पहले स्टेप में कि चीज को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। गौर से देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, सेडिमेंटेशन में। तो सेडिमेंटेशन हमारे पास क्या बना है, गौर से देखिए, सेडिमेंटेशन हमारे पास क्या है, द प्रोसेस of setting down the organelle on the basis of mass and density by the process of centrifugation as known as sedimentation। गौर से देखिए sedimentation, गौर से देखिए, the process of setting down the organelles and the basis of density, किसकी बेस पे, density की बेस पे, and mass, और दूसरे किस चीज के, mass पे, by the process of centrifugation as called सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हमारे पास एक मशीन होती है, गौर से देखिए, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इस सेल्स को जो ट्यूब्स होते हैं उनको घुमाते, क्या करते हैं, घुमाते, यू सेंट्रीफ्यूगेशन करते। तो जब उसको घुमाते हैं, गौर से देखिए, तो कुछ जो डेंसिटी जिसका ज्यादा होती है तो आके नीचे बैठ जाते हैं, और जिसके डेंसिटी कम हो जाते हैं ऊपर में होते हैं। आपने किसी लैब लेबोरेटरी में देखा होगा, जब किसी टेस्ट करे होते हैं, ब्लड टेस्ट, गौर से देखिए, तो उसमें हमारे पास एक मशीन होती है, जिस मशीन में हम वो ट्यूब लगाकर वो मशीन उसको घुमाते, क्या करते, घुमाते, और घुमा के उसके बाद वो जो ट्यूब्स होते हैं उसमें प्लाज्मा आ जाते हैं। तो इस तरह हम इस सेडिमेंटेशन में क्या कर रहे होते हैं कि इस सेल्स के जो ट्यूब्स है उनको घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं, और इसमें जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो किस तरफ आएगा, नीचे, और जिसका कम होगा वो क्या करेगा, ऊपर घूमेगा। गौर से देखिए मिसाल के तौर पर कैसे, ये है मिसाल के तौर पर, इस मिसाल के तौर पर इस तरह कुछ मशीन्स होती है,
इस तरह कुछ मशीन्स होती है, गौर से देखिए, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। क्या चीज? सेंट्रीफ्यूज। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन से हम क्या करते हैं, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ट्यूब है, यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ट्यूब है, क्या है? ट्यूब है, गौर से देखिए, और इस ट्यूब में हमारे पास ये क्या है? सेल्स है। ये वो जो चीज है वो हमारे पास क्या है? ये होमोजेनेट है। होमोजेनेट का मतलब क्या है? वो होमोजेनेट। पहले स्टेप में हमने यहाँ तक की, ओके। ये होमोजेनेट्स हम उठा के इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या करेंगे? मजीद और घुमाएंगे। क्या करेंगे? मजीद और से देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ मैक्स किया था, हम यहाँ में क्या करेंगे? इनको घुमाएंगे। क्या करेंगे? घुमाएंगे। और से देखिए, तो इसको हम यहाँ से गौर से देखिए, मिसाल के तौर पर ये होमोजेनेट हमने उठाकर यहाँ पे लगा दिया इस मशीन में, ओके। उसमें भी हमने यही डाल दिया, क्या चीज? होमोजेनेशन। होमोजेनेट हमने वही डाल दिया, टोटली इसमें हमने भी वही होमोजेनेट डाल दिया। क्या चीज? होमोजेनेट। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक और होमोजेनेट है, क्या है? होमोजेनेट। ओके, इस होमोजेनेट को हमने उठाकर इसमें डाल दी। ये जो मुहतरम ट्यूब्स है यहाँ पे लगा दी। बस देखिए, तो ये भी हमारे पास क्या है? होमोजेनेट से, और ये भी, ओके, दोनों क्या है? होमोजेनेट से। तो ये मशीन क्या कर रहे होते हैं? सेंट्रीफ्यूज मशीन, इनको ये घुमाते, क्या कहते हैं? घुमाते। और इस मशीन की पावर कितने है? ये 1 मिनट में तकरीबन 60,000 गुना चीज को स्पीड अप कर देते, तेज कर देते हैं। इसको याद रखना है, ओके। 1 मिनट में, कितने मिनट में? सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, ये 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने गुना? 60,000 गुना, ओके। 60,000 गुना चीज को क्या कर देते? स्पीड अप कर देते। क्या करते? स्पीड अप। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये चीज को 1 मिनट में कितना 60,000 गुना इनको क्या कर देते? स्पीड अप कर देते हैं। गौर से देखिए, तो ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती है, ये इन होमोजेनेट को क्या कर देगा? घुमाएगा। क्या करे? घुमाएगा। गौर से देखिए, मिसाल इनको घुमा लिया, यहाँ पे मिसाल इसमें घुमा लिया, और फिर हमने ये ट्यूब निकाल ली इससे। क्या निकाले? ट्यूब। यार ट्यूब। गौर से देखिए, एक ट्यूब में जो जिस चीज का डेंसिटी ज्यादा होगा वो क्या किस पर आएगा? नीचे आएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है, इनकी नीचे आके बैठ गई, और ये बाकी जो ऊपर घूम रही है, ये क्या है? इनकी डेंसिटी क्या है? कम है। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होंगे वो किस पर आएगा? नीचे आएगा। तो ये जो नीचे आएगा डेंसिटी वाले, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, इसको हम नाम देंगे क्या बोला? प्लेट। क्या चीज? प्लेट। तो प्लेट्स कौन सी चीज है? वो जिसका जो डेंसिटी ज्यादा हो, वो कंपोनेंट्स, वो सेल के वो कंपोनेंट्स जिसकी डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो। और देखिए, और जिसकी डेंसिटी कम हो, ऊपर घूमेगा, उसको हम वही क्या नाम देंगे? होमोजेनेट। क्या बोला? होमोजेनेट। जो ऊपर घूमते हैं और जो नीचे हमने अलग कर दिया, इसको हम क्या देंगे? प्लेट नाम देंगे। तो इस तरह देखिए, ऑर्गेनाइज्म को हम सेल से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जो सेपरेट हुआ, जो पेल्ट्स है, पेल्ट्स का मतलब क्या है कि वो हमारे पास क्या हुए? उस सेल से अलग हुए। क्या हुए? अलग। जो चीज की डेंसिटी ज्यादा होंगे, गौर से देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा? अलग होगा। और गौर से देखिए, जो जिस चीज की डेंसिटी कम होंगे ना, उतना उसको क्या करना होगा? स्पीड ज्यादा देना पड़ेगा आपको। क्या देना? स्पीड। जो मिसाल के तौर पर स्मॉल जो होती है, स्मॉल का मतलब क्या? छोटी यूनिट जो होती है, उनको क्या करना होगा? आपको स्पीड ज्यादा देना पड़ेगी। क्या चीज? स्पीड। क्योंकि उसको अलग करना हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल से होगा। तो गौर से देखिए, तो इस तरह हमारे पास सेल से के कंपोनेंट्स, उनके जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह सेल मेम्ब्रेन है, वो सब हम अलग कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया? फिर इस तरह देखो, ये जो नीचे बैठे हैं, इसको हम निकाल देंगे। करेंगे? निकाल देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे निकाल देंगे, ओके। ये हमारे पास क्या है? एक ट्यूब में आगे क्या बना? आगे वो प्लेट। तो प्लेट जो हमने अलग कर दिया, किससे? सेल से। हो गया? सेल से हमने प्लेट को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब ये जो ऊपर घूम रहे हैं, क्या बना? होमोजेनेट, इनको भी अलग करने हैं। इसके अंदर भी कुछ ऐसे है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और कुछ यूं है कि जिसकी डेंसिटी क्या है? कम है। लेकिन कम और ज्यादा को हमने क्या करना होगा? अलग करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सब सेम थे, होमोजेनेट। जब हमने इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर उससे क्या बना? प्लेट्स को अलग कर दिया, जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे आ गई। इस तरह फिर देखो, इनको हम मजीद और स्पीड देंगे। क्या देंगे? स्पीड और देंगे। मिसाल के तौर पर इसको हमने दिया था कितनी? 100, है ना? 100 स्पीड, है ना? 100। तो इनको हम देंगे कितनी? 200 स्पीड। कितना? +200। और देखिए,
स्लो स्पीड में हमने क्या किया था, इस होमोजेनेट से प्लेट्स को अलग कर दिया। अभी जो और होमोजेनेट हमारे पास बचे हैं इनको हम मजीद और स्पीड देंगे ताकि ये भी अलग हो जाए। और देखिए, तो मिसाल के तौर पर एक मशीन में हमने इस होमोजेनेट्स को उठाए, एक में हमने क्या प्लेट निकाले, दूसरे में हमने निकाले क्या बना होमोजेनेट प्लेट निकाली, दूसरे में हमने निकाली ये देखिए ये हमारे पास होमोजेनेट है, क्या है होमोजेनेट। इस होमोजेनेट को हम क्या करेंगे, उठाएंगे और इस मशीन में दोबारा लगाएंगे, इसमें मशीन में मिसाल के तौर पर हमने ये लेकर आकर इस मशीन में पैड कर दिया, दोबारा क्या कर दे पैड कर दिया। पहले स्पीड कितना था 100 पे, अभी 200 पे देंगे क्योंकि हमने उस होमोजेनेट से मजीद और प्लेट निकालने, मजीद और क्या निकालने प्लेट निकालने। गौर से देखिए, तो इनको जब हम और हीट देंगे और स्पीड देंगे, जल्दी से ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे, तो गौर से देखिए इस होमोजेनेट्स में जो डेंसिटी की हाई डेंसिटी की कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे आके बैठ जाएंगे, क्या करेंगे नीचे आके बैठ जाएंगे। ये रहा मिसाल के तौर पर हमने उठाया क्या बना, ये है होमोजेनेट, ओके ये बस देखिए, तो ये हाई लेवल जो कंपोनेंट्स है वो नीचे बैठ जाएंगे। बस देखिए मिसाल के तौर पर ये देखिए यहाँ पे बैठ गए क्या चीज, जो प्लेट चीज है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो बैठ गया और बाकी जो होमोजेनेट्स है वो ऊपर घूम रहे हैं। क्योंकि और से देखिए इनको हमने स्पीड ज्यादा और देगा डबल दिया था, तो उसमें जो होमोजेनेट्स हमारे पास बचे थे उनमें जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा थी वो नीचे आके बैठ गए और बाकी जिसकी कमी है वो ऊपर घूमते। इसलिए देखो फिर अगर हम इस होमोजेनेट्स को दोबारा उठाए मजीद और इनको स्पीड दे दे तो इसके अंदर जो भी डेंसिटी हाई लेवल वो नीचे आके बैठ जाएंगी। तो इस तरह हम सेल फ्रैक्शनेशन में सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेल से अलग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया। इसके हमारे पास दो स्टेप होती है, एक को हम कहते हैं सेगमेंटेशन, दूसरी को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। ओके, होमोजेनाइजेशन हमारे पास क्या होती है और सेगमेंटेशन क्या होती है शायद आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक हो गया। तो फिर इस तरह देखिए हम इस होमोजेनाइजेशन को एक सेल से क्या नाम है कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए एंजाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको, एंजाइम का। एंजाइम तो जानते होंगे, एंजाइम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर प्लांट सेल के मिडल लेमेला है, मिडल लेमेला का मतलब कि सेल के एक सेल वॉल के क्लियर है जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला, सेकेंडरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लेमेला। और से देखिए तो उस मिडल लेमेला को हम एंजाइम के जरिए से ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया कि सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास क्या बना है। अगर कोई सवाल है तो यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।